ये एक बिल्डिंग को 1947 से ताला लगा हुआ है। आप ताला देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि 1947 से पहले ताले किस तरह के होते थे। ये बिल्डिंग सारी टूट फूट चुकी है, लेकिन आज भी ये ताला जो है ना वो लगा हुआ है। सिर्फ दरवाज़ा है और ये ताला है। देखिए जनाब, ताले मार के लोग ते इतों चाबियां नाल लै गए। उस तो बाद फिर किसी को खुले ही नहीं। कईयां लोकां तोड़ ले ते कईयां दे जेह्ड़े ना वो आल लगे ही रह गए। ओह, कितने गए वो लोग। ये हवेली आज आपको अंदर से दिखाते हैं और बताते हैं कि ये हवेली कहाँ पर वाक़या है, इस गांव का नाम क्या है और 1947 से पहले इतनी आलीशान हवेलियाँ किसकी थी। ये एक दीवान फैमिली की हवेली थी। इतनी बड़ी हवेली कि जब दीवान फैमिली यहाँ से चली गई तो इंडिया से आने वाले मुसलमान महाजर 27 ख़ानदान इस घर में आबाद हुए थे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। तो चलें तफसील बताते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगज़ेब बेग, आप देख रहे हैं मीडिया टॉप। और अभी मैं मौजूद हूँ बहुत ही मशहूर और मरूफ ज़िला सियालकोट का गांव गढ़तल। ये 1947 की जब पार्टीशन हुई तो तहसील डस्का का हिस्सा था, अभी तहसील समड़ियाल का हिस्सा है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जो अमीर तरीन दीवान पूरी ख़ानदान आबाद थे 1947 से पहले, उनकी हवेलियाँ, आलीशान हवेलियाँ आज की साल में। आज सितंबर 2024 है और 77 साल बाद उन हवेलियों की हालत कैसी है और ये गलियां बाज़ार वो किस हाल में है। ये बहरहाल ये जो पीछे आप स्कूल देख रहे हैं, गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल गढ़तल, ये स्कूल भी 1947 से पहले हिंदू ख़ानदान के जो लोग थे उन्होंने बनवाया था, डोनेशंस दी थी, पैसे दिए थे और ये स्कूल बना था। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि गढ़तल में पुराने घर, पुरानी हवेलियाँ आज की साल में है। गढ़तल विलेज के अंदर हम आगे हैं और यहाँ पर एक छोटी सी गली में 3 बड़ी हवेलियाँ में नज़र आई हैं। उनके दरवाजे हैं। लेकिन इसके बाद हम आपको लेके जाएंगे वो जो सबसे पहले मैंने कहा था ना कि एक हवेली के अंदर से आपको विज़िट कराने हैं, जिसकी मैंने हाईलाइट्स दिखाई थी आपको, वहाँ जाना है। तो रास्ते में ये कुछ घर नज़र आए थे तो मैंने सोचा कि इनका भी छोटा सा क्लिप बना लें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि असल में गढ़तल विलेज कितने अमीर तरीन हिंदू लोगों पर मुश्तमिल था। अच्छा जी, ये आ गई इस गांव की सबसे बड़ी हवेली। इसको गांव वाले भी वड्डी हवेली के नाम से जानते हैं, यानी वड्डी हवेली, बड़ी हवेली। इसके बताया जाता है कि दर्जनों कमरे थे और सैकड़ों खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान। लेकिन कुछ हिस्सा इसका गिर चुका है, लेकिन जो भी हिस्सा है इसके अंदर मैंने जाना है, आपको दिखाना है, इसलिए आपने वीडियो के साथ रहना है। पहले जल्दी से मैं बाहर से थोड़ा सा आपको दिखा दूँ इसकी जो बनावट है, इसकी जो शेप है और ख़ूबसूरत इस पर जो उस दौर का काम किया गया था आज की साल में है। ये देखते जाइए आप। ये जनाब गढ़तल रईस पूरी और दीवान ख़ानदान इसमें आबाद थे। सब के अपने बिजनेस थे, कारोबार थे, अच्छी अच्छी जॉब्स थी। इवन के जम्मू में भी इनकी हिस्सादारियां थी। ठीक है जनाब, अब हम जाएंगे इस हवेली के अंदर। इजाज़त हमने ले ली है और ये जनाब आ गया इसका खूबसूरत बड़ा दरवाज़ा। अंदर जाके आपको कमरे भी दिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाए गए थे उनके दरवाजे। ये मेन दरवाज़ा जो ही हम अंदर गए और ये जनाब यहाँ पर ड्यूटी आ गई, राइट लेफ़्ट कमरे हम जाएंगे सीधे और फिर ड्यूटी आ गई, फिर जनाब खुला सा सेहन। हाय 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 हाय, वाह जी वाह, क्या बात है दोस्तों। एडे एडे ਵੱਡੇ ਘਰ 1947 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ लोग ਛੱਡ के गए ने, ये उन्हों की हिम्मत है। नहीं छोड़े जाते इतने इतने बड़े लग्जरी घर, जब अपने बड़े चाव से, प्यार से अपनी फैमिली, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए बनाए हों और फिर कहा जाए कि इन घर को छोड़ दो और जहाँ मर्ज़ी चले जाओ, यहाँ आपकी जान को ख़तरा है या फिर आपको यहाँ अब नहीं रहना, या ख़ुद ही आपने सोच लिया हो कि हमारे लिए यहाँ रहना ठीक भी नहीं है। कुछ भी बात हो, घर तो छूट गया। ये सारे सेहन, दरवाज़े, झरोके हमेशा के लिए पाकिस्तान रह गए। और जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई थी, जिनका पैसा लगा था, जिनकी फैमिली रहती थी, वो आज तक इस घर को देखने नहीं आ सके। हो सकता है कि उनको इससे बड़े घर मिल गए हों, लेकिन ये घर उनको कभी नहीं भूलेगा। ये घर उनकी नस्लों को कभी नहीं भूलेगा। ये देखिएगा, पता नहीं कितने ज़्यादा कमरे, कितने खूबसूरत झरोके, बालकोनियाँ। मैं एक लम्हे के लिए यहाँ खो गया। शायद मुझे किसी बुज़ुर्ग की आवाज़ आ जाए, उस दीवान फैमिली का कोई आदमी मुझे कहे कि आप कौन हो भाई, किससे मिलना है, आप तो मुसलमान हो,
हमारे घर में क्यों आए हो, हमारे दरवाज़ों को क्यों टच कर रहे हो। लेकिन मैं किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगा, बस मुझे कोई आवाज़ दे एक बार। कुछ लोगों ने इस हवेली के मुताल्लिक ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि ये इंदिरा गांधी के ननिहाल की हवेली है, यानी उसके नानी नाना वगैरह यहाँ रहते थे। और ये बाज़ टीवी चैनल्स पर भी रिपोर्ट चल गई, लेकिन तहकीक के बाद पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। इंदिरा गांधी के ना तो किसी ननिहाल का ताल्लुक पाकिस्तान से था, ना किसी ददेहाल का, यानी कि ना तो बाप वाली साइड से कोई पाकिस्तानी था, यानी कि जो पाकिस्तान का इस वक्त इलाका है उसकी बात कर रहा हूँ, और ना ही वालदा वाली साइड से। तो इसलिए वो चीज़ टोटल गलत है, ये इंदिरा गांधी की हवेली नहीं है। लेकिन जिसकी भी है, आखिर आपको दिखाई जा रही है, बुज़ुर्गों की यादें दिखाई जा रही हैं, और ये दिए रखने वाले जो चीज़ें हैं ये भी आपको इसी कैमरे के ज़रिए मिलेंगे। और सामने जो कमरे हैं, कुछ कमरे कई कई साल से बंद हैं, लेकिन इसमें जो नक्श नगारी की गई है लकड़ी की, हाय 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 हाय, कितने चाव से, मान से, मोहब्बत से ये घर बनाए गए थे, लेकिन आज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। मुझे यकीन है कि जब इन लोगों ने ये घर छोड़े होंगे तो उनको कहीं ज़्यादा दुख हुआ होगा, जो कि बेशक उनको इससे बड़े घर भी मिल गए होंगे, लेकिन इन घरों का उनको ज़्यादा दुख हुआ होगा। क्योंकि उस वक़्त घर बनाए जाते थे शहरों और देहातों के बिल्कुल दरमियान में, सेंटर में। जितना अमीर होता था उतना ही गाँव के दरमियान में तंग गलियों में उसका घर होता था। आजकल तो ये होता है ना कि घर जो है ना वो बाहर लग्जरी सोसाइटीज़ में बनाए जाते हैं, उस वक़्त तंग गलियों में अमीर लोग घर बनाते थे। ये इतनी बड़ी हवेली दिखा रहा हूँ तो ये भी तो तंग गलियों में ही है, ये कौन सी बाहर है। मेरी ख्वाहिश है कि ये जिन लोगों की हवेलियाँ हैं काश वो देख लें, अपने बुज़ुर्गों की छोड़ी हुई निशानियाँ देख सकें। यकीनन उनके बुज़ुर्ग तो शायद अब इस दुनिया में ना हों, जो उस वक़्त बड़े थे। जो बच्चे थे वो अब बूढ़े हो चुके होंगे। ये दरवाज़ा जो बाहर की तरफ जाता है, लेकिन मेरा दिल नहीं करता बाहर जाने को। मेरा दिल करता है कि इन्हीं दीवारों के साथ बातें करूं। दहलीज़ और इसके जो खाली कमरे हैं उनसे उनका हाल पूछूं, उनसे बातें करूं, उनका दुखड़ा सुनूं। लेकिन मेरी बातें तो शायद ये सुन लें, लेकिन ये छतें बोल नहीं सकती, बहुत कुछ कहना चाहती होंगी। जब मैं बाहर आ गया तो हर तरफ जो हवेलियां थीं उनकी ऊंची ऊंची दीवारें, किसी को चूना कर दिया गया है, किसी को नहीं किया गया, किसी को गिरा दिया गया है, किसी को नहीं गिराया गया, लेकिन सारी ये जो हवेलियां, दरवाज़े, खिड़कियां मेरी तरफ देख रहे थे। शायद उन्हें ये उम्मीद हो कि ये नौजवान हमारी वीडियो बनाएगा, अपलोड करेगा, और उसके बाद फिर शायद हमारा कोई मालिक एक खोए हुए बच्चे की तरह, गुमशुदा बच्चे की तरह हमें पहचान ले। लेकिन शायद अब ऐसा ना हो। जहाँ रहें खुश रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।